कारकुनान को कौन रोक सकता है? अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये हुकूमत ने ही करवाया हो, कारकुनान तो कहीं भी पहुंच जाते हैं, कुछ भी कभी कर लेते किसी एक ने कहा है कि हमारे कारकुन ने गलती की है? सिर्फ अफसोस का इजहार किया असद कैसर साहब ने। मैं असद कैसर साहब को सलाम करता हूँ, उनने बड़े दिल सोजी से इस बात पर अफसोस का इजहार किया है। क्या वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये बुरा हुआ? क्या वो जो मीडिया पर आकर सुबह से शाम तक तराने गाते रहते हैं, उन्होंने आकर कहा है कि गलत हुआ है? आप अगर ऐसी चीज जो काश करेंगे यार, उसी को तो उठाएंगे ना। आप गंदम काश करेंगे, गंदम उठाएंगे। आप प्याज काश करेंगे, प्याज उठाएंगे। अगर आप जूते काश करें सियासत के अंदर, तो फिर क्या होगा? ये वाला कल्चर फ़रोग नहीं होना चाहिए सियासत में। अच्छा, लेकिन लगारी साहब, अब आगे जाकर जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से अब मुलाकातें हो रही हैं। MQM के साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ भी मुलाकात हुई, हुकूमत ने भी की है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी की है। क्या लग रहा है आपको, किस तरफ ये ऊँट करवट किस तरफ होगा, क्या होगा? देखें, अगर वही मयार है जो हुकूमत चाहती थी कि कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के इतने वोट हैं, वज़ीर आज़म को इतने वोट मिलने चाहिए, अगर यही मयार है तो अपोजिशन जो है वो अक्सरियत में है, उसके पास 53 वोट्स हैं और हुकूमत के पास 47 वोट हैं, और ये जो है 6 वोटों का फ़र्क है। सही। और हुकूमत इस सेनेट में एक दफ़ा पहले भी गेम कर चुकी है, जब जनाब संजरानी साहब को उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम बनाया था। तो अब भी उनके पास एक मौका है कि क्या वो फिर उसी तरह करते हैं। मैं अब भी, मुझे जब तक सबूत नहीं होंगे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर अपोजिशन कहती है कि मंडी लगाई गई थी तो वो बताएं कि मंडी लगाई गई थी, अगर नहीं लगाई गई थी तो नहीं लगाई गई थी। अगर जो लोगों का ज़मीर उस वक्त जागा था तो इस वक्त भी जागा होगा। 64 बंदे खड़े हुए थे, बाद में जो है वो 53 भी नहीं निकले, और हुकूमत का उम्मीदवार जो है वो जीत गया था और संजरानी साहब। लेकिन लगाई साहब, इस बात को तो माने ना कहीं कुछ तो हुआ है ना, क्योंकि जरदारी साहब ने कहा अभी भी हमें जो वोट पड़े हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 20 वोट कम पड़े हैं, 20 और पढ़ सकते थे। और साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कहा, नून लीग का टिकट चला है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो हुई है। नहीं, नून लीग का टिकट जो है, अगर किसी ने कहा है कि मुझे आप नून लीग का टिकट देंगे, मैं आपको दूंगा, ये इसको रिश्वत कहेंगे हम? इसको रिश्वत नहीं अभी भी मैं नहीं कहता हूँ कि रिश्वत नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल है। इसको सवाल को हमारे कानूनी इदारे जो हैं हल करें, या इसको सुप्रीम कोर्ट हल करे, इसको इलेक्शन कमीशन हल करे। क्या ये वादा अगर कोई करता है कि जी मैं आपको टिकट दूंगा या आप मुझे टिकट दीजिएगा, मैं आपको वोट देता हूँ, तो क्या रिश्वत की ज़ुमरे में आएगा? या ये कहेगा कि जनाब मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ, मेरे ज़मीर पर बोझ है, मैं यहाँ नहीं करना चाहता, मैं वोट देना चाहता हूँ। तो क्या वो जो है वो अभी जो इन्होंने वोट हासिल किए, एक रात पहले क्या कहा था, धमकियाँ दी गई थी, अगर कोई नहीं आया ऐवान में तो उसको ऐवान से ही निकाल दिया जाएगा, उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और उनके डी-सीट कर दिया जाएगा। डी-सीट करने का फैसला आप रिकमेंडेशन तो भेज सकते हैं, लेकिन फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो इलेक्शन कमीशन से ऐलान करवाया है आपने कि इलेक्शन कमीशन साहब मेहरबानी करें, जो हमें वोट न दें उनको आप डी-सीट कर दें, तो इलेक्शन कमीशन के पास जाए ना। तो इन्होंने तो डायरेक्ट ऐलान कर दिया कि हम डी-सीट कर देंगे जो लोग हमें वोट नहीं देंगे। तो ये आपने ऐलान किया था, उसके बाद आपने एतमाद का वोट हासिल किया, तो और उन लोगों से हासिल किया जिन लोगों ने एक दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिया ना। तो जरदारी साहब अगर ये कहें कि मेरे पास 30 आदमी और थे, 40 आदमी और थे, तो वो कहें, या तो फिर वो लिस्ट भी दें कि जी ये लोग थे मेरे पास। नहीं देते हैं लिस्ट तो आप माने कि अगर आपके लोग मैनेज हो सकते हैं कि टिकट के ऊपर जी पीपल्स पार्टी का टिकट मिलेगा या नून लीग का, इसका मतलब है अपने आपके टिकट पर अगले दफा इलेक्शन में लोग नहीं हिस्सा ले रहे। तो ये सूरत हाल ज़ाहिर है, फिर भी तो लोगों ने वोट दिए ना। ज़मीर तो फिर भी बेचा ना लोगों ने। जी, ज़मीर तो फिर भी बेचा ना। ज़मीर बेचा है या ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है, दोनों चीज़ें हो सकती है। अच्छा, अब तहरीके अदम एतमाद की कोई अहमियत रह जाएगी ये एतमाद का वोट हासिल करने के बाद? क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि PDM फैसला करेगी तहरीके अदम एतमाद लाने। पहली बात यह है कि ये जो कहा गया था कि 6 महीने तक दोबारा अदम एतमाद का वोट नहीं हो सकता, अगर वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले लें, तो ऐसा नहीं है। ऐसा वो कल भी हो सकता है अदम एतमाद का वोट, अगर अपोजिशन फैसला करे और टेबल करे, मूव करे रेजोल्यूशन कि हमें हाउस को वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं है, तो इलेक्शन आपको असम्बली का इजलास बुलाना होगा और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराना होगा। इसलिए कि 18वीं तरमीम के बाद ये पाबंदी नहीं रही है कि जनाब 6 महीने तक हुकूमत चलेगी और उसके बाद जो है वो वोट हो सकेगा। वोट अब भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक अपोजिशन इंतज़ार करे, चीज़ों को चलने दे और हुकूमत को मौका दे, और हुकूमत इस मौके से फ़ायदा उठाए कि यार कुछ डिलीवर कर दे।
हमने फिर कहा हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख मकान। यार आप नहीं दे सकते हैं ना, आप क्यों इतना वादा करते हैं? आप लोगों को क्यों इतना धोखे में रखते हैं कि जनाब हम आपको 1 करोड़ नौकरियां जाएं? मैं चलता हूं पंजाब में, मैं चलता हूं आपको दूसरे सूबों में, सिंध में भी होता है, लोग नौकरियां बेचते हैं भाई, लोगों को नौकरियां खरीदनी होती हैं। यहाँ आप 2 एकड़ जमीन बेचें, जाएं फिर आप 9वें ग्रेड की, 8वें ग्रेड की, 7वें ग्रेड की नौकरी हासिल करें। किसी शख्स को भी नौकरी नहीं मिलती है बगैर पैसे, पंजाब में भी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है खैबर पख्तूनख्वा में, ना मरकज में मिलती है, ना वफाक में मिलती है। नौकरियां बेची जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। आप इस बात को हम रियलाइज करते हैं, हमें पता है कि यहाँ बिकता है और हम इन्हतात की तरफ जा रहे हैं, हम जिवाल की तरफ जा रहे हैं, हम खराबी की तरफ जा रहे हैं। सालों से चलता आ रहा है ना, ये वाली गवर्नमेंट तो अभी आई है, इनको तो 2.5 साल हुए हैं अभी आए हुए। अपने दौर में तो साफ कर सकते थे ना यार, ये तो हो सकता था ना अपने दौर में, कहते कि जनाब हमारे दौर में नहीं चलेगा, हम पैसा नहीं चलेगा। यहाँ एक बंदा ने जो बहुत एक हुकूमत के साथ, हुकूमत की पार्टी के साथ काम करता रहा है, उसने खुल कर कहा है कि भाई मुझसे कहा गया है कि एक वफाकी वजीर ने मुझसे कहा कि 3 लाख रुपए 2 नौकरी देंगे। अच्छा, तो क्या ऐसी सूरत में जो है आप समझते हैं कि लोग जो है अब चीजें फेयर हो रही हैं? लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, जो हैं वो बिक रही हैं। कहाँ है, किस जगह पर नौकरियां मिल रही हैं लोगों को? इस खराब सूरत हाल का तो नोटिस लेना होगा ना। वज़ीर आज़म खुद जाकर बैठ जाएं कि भाई नौकरियों के मामले में मैं बैठा हूँ, मुझे बताओ कहाँ कहाँ नौकरियां। और मैं अपने तौर पर भाई वज़ीर आज़म अपनी टीम बना लें कि जी ये इंटरव्यू लेगी, ये पास करेगी, जो पास करेगी वो नौकरी ले लेंगे। नहीं करते ना। तो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, लोगों के घर उजाड़े गए, लोगों के घर बुलडोज किए गए, लोगों का रोजगार छीना गया, लोगों की रेहड़ियां उल्टा दी गई, लोगों के पथारे हटा दिए गए। सारा कुछ हमारी नजरों के सामने हुआ है और आड़ ले लेते हैं कि फलां के कहने पर, फलां के इशारे पर हुआ है। आपने किया ना जनाब, बिल्डोजर आपने मंगवाए थे, आपने चलाए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।